ट्रेन का सफ़र। नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो हमें इंसानियत और सम्मान का असली मतलब सिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तभी एक लड़की मेरी सीट पर आकर बैठ गई। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, भीड़ बहुत है, थोड़ा सा बैठने की जगह मिल जाए तो। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। वह सादगी से भरी हुई थी, न ज़्यादा बोलती न ही कोई दिखावा। खिड़की से बाहर भागते खेतों को देखती रहती। धीरे धीरे रात हो गई, ठंड बढ़ने लगी। आसपास लोगों के पास चादर नहीं थे, मेरे पास एक ही चादर थी। मैंने संकोच से कहा, अगर चाहो तो आधी चादर ले लो। उसने हैरानी से देखा, फिर धन्यवाद कहा। उस रात हम दोनों ने एक ही चादर में सर्दी काटी, लेकिन दिलों के बीच दूरी बनी रही। कोई गलत सोच नहीं, कोई गलत हरकत नहीं, बस इंसानियत। आधी रात को ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। वह उठी और बोली, मेरा स्टेशन आ गया। जाते जाते उसने बस इतना कहा, आज समझ आया, अच्छे लोग अभी भी इस दुनिया में हैं। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। दिल में एक सुकून था कि इस सफ़र में कुछ पाया नहीं, लेकिन इंसान होने का गर्व ज़रूर मिला। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन मेरा मन उसी स्टेशन पर अटक रह गया जहाँ वह उतर गई थी। भीड़ वहीं थी, आवाज़ें वहीं थी, मगर अब सीट खाली लग रही थी। सुबह की चाय वाला आवाज़ लगाता हुआ आया। मैंने चाय ली पर स्वाद नहीं था। बार बार वही सोच मन में आ रही थी। कुछ लोग ज़िंदगी में बस कुछ पलों के लिए आते हैं और उन्हीं पलों में बहुत कुछ सीखा जाते हैं। कुछ स्टेशन बाद एक बुजुर्ग महिला मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। मैं तुरंत उठ गया और बोला, माँ आप बैठ जाइए। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तेरे संस्कार बहुत अच्छे हैं। उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद वही सीख उस रात की सबसे बड़ी कमाई थी। खिड़की से बाहर सूरज निकल रहा था। रात की ठंड, एक चादर और दो अनजान लोग, सब कुछ याद बन चुका था। मैंने मन ही मन कहा, अगर वह लड़की कभी याद करे तो उसे यही याद आए कि किसी अनजान सफ़र में उसे सम्मान और इंसानियत मिली थी। ट्रेन मेरी मंजिल पर रुक गई। मैं नीचे उतरा और अपने साथ एक कहानी ले गया जो किसी नाम की नहीं थी, लेकिन एक अच्छे इंसान की पहचान ज़रूर थी। समय बीत गया, वही ट्रेन, वही सफ़र अब यादों में बदल चुका था। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार में चलने लगी थी। एक दिन अखबार में नज़र आई, 10वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। अचानक मन उसी लड़की की ओर चला गया। पता नहीं क्यों, पर लगा कि वह भी शायद किसी मंजिल की तैयारी में होगी। उस रात की तरह चुपचाप बिना शोर किए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाती हुई इंसान की ज़िंदगी भी किसी परीक्षा से कम नहीं होती।
हर मोड़ पर सवाल होते हैं, ईमानदारी का, संस्कारों का, इंसानियत का। उस ट्रेन के सफ़र ने मुझे सिखाया था कि सही जवाब हमेशा बोलने से नहीं, सही करने से मिलता है। 10वीं की परीक्षा सिर्फ किताबों की नहीं होती, वह सोच की भी होती है, संयम की भी और चरित्र की भी। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है उस अनजान लड़की ने बिना कुछ कहे मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। इंसान अगर हालात में भी इंसान बना रहे तो वही असली सफलता है। समय और आगे बढ़ गया। ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह ट्रेन वाला सफ़र अब कभी कभी भी याद आता था, लेकिन जब भी आता दिलों को कुछ सिखा जाता। 10वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी थी। बच्चों के चेहरे पर राहत थी, माता पिता की आंखों में उम्मीद। मैंने महसूस किया असल परीक्षा तो नंबरों की नहीं थी, असल परीक्षा थी धैर्य की, सम्मान की और सही गलत को पहचानने की। उसी दिन बस स्टॉप पर एक बच्चा रोता दिखा। भीड़ थी पर कोई रुक नहीं रहा था। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, डर लग रहा है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ज़िंदगी एक ही पेपर से तय नहीं होती। अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा रिजल्ट होता है। बच्चा चुप हो गया, आंसू रुक गए। उस पल मुझे फिर वही एहसास हुआ जिस दिन ट्रेन में एक चादर में दो अजनबियों को इंसान बना दिया था। ज़िंदगी बार बार मौका देती है, देखने का नहीं, समझने का। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी मज़ेदार कहानी के साथ, और कमेंट में अपनी राय बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो वॉच करने के लिए।